हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था कि रिएक्ट में कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हम कंपोनेंट्स को कैसे क्रिएट करते हैं और हम किसी कंपोनेंट्स को किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर कैसे हम यूज करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिएक्ट में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिएक्ट में सब काम जो है, यूआई जो है आपकी कंपोनेंट्स में डिवाइड होती है। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं amazon.in का। तो यहाँ पे जो है ये साइट में ये एक हेड नैपबार आपका एक कंपोनेंट हो गया, ये आपका एक कार्ड कंपोनेंट हो गया, नीचे आपका एक फुटर कंपोनेंट हो गया, जो कि हर आपके पेजेस में जो है यूज होता है। तो अगर हम एक फाइल में नैपबार बना रहे हैं और उसे दूसरी फाइल में यूज करना है तो हम कैसे करेंगे? यहीं पे जो है आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट काम आता है। तो पहले हम जानते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता क्या है। एक्सपोर्ट का मतलब कोई भी चीज आपको जो है बाहर एक्सपोर्ट करवानी है, यानी भी इस फाइल का कोई भी कंपोनेंट जो है आपको बाहर दूसरी फाइल में एक्सपोर्ट करवाना है ताकि आप उसे यूज कर सकें। जैसा कि यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट करवा रखा है ये ऐप कंपोनेंट को, और हम इसे यूज कहाँ पे कर रहे हैं, ये main.jsx में। और इंपोर्ट का मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज जो एक्सपोर्ट हुई है, यानी कि कोई भी कंपोनेंट जो एक्सपोर्ट हुआ है, आप उसे दूसरी फाइल में कैसे यूज करते हैं, यानी कि उसे इंपोर्ट करा के कैसे यूज करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने ये ऐप कंपोनेंट को पहले इंपोर्ट कराया और फिर जाके हमने यूज कराया। अगर हम इसे यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करेंगे तो ये आपका जो है एक एरर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका कुछ शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने जो है इसे इंपोर्ट ही नहीं कराया। और अगर हम इसे यहाँ एक्सपोर्ट नहीं कराएंगे, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको एक वाइट पेज दिखने को मिलेगा। इसका मतलब हमने इसे एक्सपोर्ट नहीं करा है। तो पहले हम जान लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट में जो है, यानी रिएक्ट में जो है, आपके दो तरह के एक्सपोर्ट होते हैं। पहला होता है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, यानी कि एक फाइल में सिर्फ एक ही मेन कंपोनेंट होगा जो कि एक्सपोर्ट हो सकता है, यानी कि एक फाइल में सिर्फ एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकता है। बाकी और भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं लेकिन वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकते, वो सिर्फ नॉर्मल एक्सपोर्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम एक और कंपोनेंट बनाते हैं जिसका नाम हो गया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक फंक्शन वेलकम टू नाम से। और हम जो है इसे रिटर्न करवाते हैं अ, कि हेलो वेलकम फ्रॉम वेलकम टू कंपोनेंट। तो हमने इसे एक वेलकम टू नाम का हमने एक और कंपोनेंट बनाया है और हमने उसे जो है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करवाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एरर दे रहा है। एरर क्या है कि अ मॉड्यूल कैन नॉट हैव मल्टीपल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स, यानी कि एक फाइल में मल्टीपल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकते। अब लेकिन हमें ये इसी फाइल में बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सी बात है, यहाँ से डिफॉल्ट को हटा देंगे, हम इसे सिर्फ नॉर्मली एक्सपोर्ट करवाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो एरर है वो हट गया है। तो ये होती है आपकी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट की कहानी। तो ये हमारा जो है पहला वेलकम कंपोनेंट, इसे हमने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कराया है। और जो भी हम बाकी भी कंपोनेंट बनाएंगे और उसे एक्सपोर्ट कराएंगे वो हमारे नेम्ड एक्सपोर्ट में आ गए। ये हमारा नेम्ड एक्सपोर्ट हो गया। तो अब बात आती है इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस होता है इन्हें कॉल कराने में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट बनाया है, मतलब डिफॉल्ट एक्सपोर्ट से जो कंपोनेंट हमने एक्सपोर्ट करवाया है वेलकम नाम का, हम उसे यूज कैसे कर रहे हैं, यानी हम उसे इंपोर्ट कैसे कर रहे हैं। हम उसे इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट स्पेस देके आपके कंपोनेंट का नाम फ्रॉम आपकी फाइल की लोकेशन। लेकिन जो आपका नेम्ड एक्सपोर्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे हम इस केस में हमारा वेलकम टू जो है एक नेम्ड एक्सपोर्ट हो गया, तो हम इसे यूज कैसे करेंगे, हम इसे इंपोर्ट करवाएंगे। इंपोर्ट आपको जो भी नेम्ड एक्सपोर्ट कंपोनेंट है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको नेमिंग करनी है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे को सजेशंस आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या इसका सिंटेक्स है, इंपोर्ट कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपके कंपोनेंट का नाम फ्रॉम आपको किस फाइल से उसे लाना है, यानी कि किस फाइल में वो कंपोनेंट आपका पड़ा है।
और आइए अब हम इसे यूज करते हैं। तो इसे यूज करने के लिए आपको सिंपल सा, जैसा कि आप बाकी कंपोनेंट को यूज कर देते, आपको वही यूज करना है। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने वेलकम टू को भी यूज कर दिया। अब हम इसे रिलोड करेंगे और यहाँ पे लिखा आ गया कि वेलकम फ्रॉम वेलकम टू कंपोनेंट। तो ये हो गई हमारी कहानी कि हम हमारे उसमें जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करते हैं रिएक्ट में, और हम डिफॉल्ट कंपोनेंट और नेम कंपोनेंट क्या होता है और हम उसे भी कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे कंपोनेंट का नाम कुछ भी लंबा हो गया, यानी कि जैसे कि आप मान लीजिए लॉगिंग पेज और ऐसा कुछ करके आपका बड़ा सा नाम हो गया, आपको उसे छोटे अक्षरों में इंपोर्ट करना है। तो आप उसे कैसे करेंगे? आप सिंपल सी बात है, उसमें स्पेस देके एज आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ डालता हूँ वेल वेल नाम से। तो हम इसे ये कर दिया और यहाँ पे जो भी वेलकम टू है हम इसे वेल कर देंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि कंपोनेंट का नाम हमेशा कैपिटल से होता है, तो यहाँ पे हमें भी इसे कैपिटल करना है। और बस यहाँ पे ये हमारा जो है रीनेम हो गया है। जो भी इसका मतलब वेलकम टू अगर आपको ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है लिखने में, तो आप इसको जो है ऐसे रीनेम कर सकते हैं यूजिंग द एज कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट। तो ये हो गई हमारी आज की कहानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेके, जो कि हम रिएक्ट में होती है कि हम अपना कंपोनेंट कैसे इंपोर्ट करते हैं और हम उसे कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे कि प्रॉक्स क्या होते हैं। प्रॉक्स यानी प्रॉपर्टीज इन रिएक्ट। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें।